हेलो एवरीवन, आज का हमारा लीड कोड का क्वेश्चन नंबर है 3085 मिनिमम डिलीशंस टू मेक स्ट्रिंग के स्पेशल। आपको क्या बताना है कि आप कितने नंबर को मिनिमम डिलीट कर सकते हो जिससे कि जो आपकी स्ट्रिंग है वो एक के स्पेशल के अंदर कन्वर्ट हो सकती है। ये क्वेश्चन आपका मीडियम मार्क्ड है। सबसे पहले क्वेश्चन में देखते हैं कि हमें क्या दिया हुआ है। यू आर गिवन ए स्ट्रिंग वर्ड एंड एन इंटीजर के। आपको दो चीज देखो क्वेश्चन के अंदर ऑलरेडी दी हुई होंगी। एक तो आपको वर्ड दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर और एक इंटीजर के दिया हुआ है। ठीक है, वी कंसिडर्ड वर्ड टू बी के स्पेशल। जो भी आपका वर्ड होगा वो के स्पेशल बोलेंगे। उसको हम कब बोलेंगे? अगर आप फ्रीक्वेंसी ऑफ वर्ड ऑफ आई में से फ्रीक्वेंसी ऑफ वर्ड ऑफ जे को माइनस करते हो और जो उसकी वैल्यू है वो या तो आपकी स्मॉलर देन या फिर आपकी इक्वल टू के आ जाती है। ठीक है, और लास्ट में सीधा देखना है रिटर्न द मिनिमम नंबर ऑफ कैरेक्टर्स यू नीड टू डिलीट टू मेक अ वर्ड के स्पेशल। आपको लास्ट में क्या बताना है कि आप कितने जो नंबर्स है कितने कैरेक्टर्स हमको डिलीट कर सकते हो जिससे कि जो आपका वर्ड है वो क्या बन जाए, के स्पेशल बन जाए। ठीक है, सो एकदम मस्त प्रॉब्लम है। आज हम इसको टैकल करने वाले हैं मिनिमम डिलीशंस के लिए। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है ये आपका थोड़ी सी फ्रीक्वेंसी की बात करता है, थोड़ी सी ऑप्टिमाइजेशन और थोड़ा सा इसके अंदर दिमाग का खेल है। इस वीडियो के एंड तक आपको पूरा इंट्यूशन, थॉट प्रोसेस और एक ड्राई रन मिल जाएगा। तो चलिए शुरू हो जाते हैं। तो भाई प्रॉब्लम क्या बोल रहा है, एक स्ट्रिंग दिया है। ठीक है, मान लेते हैं कि आपको एक स्ट्रिंग दिया हुआ है जिसके अंदर से सी कोई कॉपी कर लेते हैं या फिर अभी अपनी साइड से ले लेते हैं, कोई भी स्ट्रिंग ले लेते हैं ए बी ए। ठीक है, आपको इस तरह के एक स्ट्रिंग दिया हुआ है और उसके साथ में ना आपको एक के वैल्यू दी हुई है। अभी के लिए मान लेते हैं कि जो के है उसकी वैल्यू आपको 2 दी हुई है। आपको वो जो स्ट्रिंग है उसको क्या बनाना है, के स्पेशल बनाना है। और के स्पेशल का क्या मतलब है कि अगर आप इसके किसी भी दो कैरेक्टर की फ्रीक्वेंसी, जैसे यहाँ तो सिर्फ दो ही कैरेक्टर है, यहाँ पे एक तीसरा कैरेक्टर भी ले लेते हैं, सी भी ले लेते हैं। अब के स्पेशल का क्या मतलब है, अगर आप इसमें से किसी भी दो कैरेक्टर की फ्रीक्वेंसी को माइनस करोगे तो जो उसकी वैल्यू है वो आपकी क्या होगी, ज्यादा से ज्यादा आपकी के होना चाहिए, उससे नीचे नहीं होना चाहिए। यानी कि अगर आपका एक कैरेक्टर जो है 5 बार आता है और दूसरा कैरेक्टर आपको 2 बार आता है। ठीक है, अगर हम मान के चलते हैं कि आपका जो फर्स्ट कैरेक्टर है वो कितनी बार आता है, 5 बार आता है। जो आपका सेकंड कैरेक्टर है वो कितनी बार आता है, 2 बार आता है। तो इस वाले केस के अंदर जो आपकी के की वैल्यू है वो या तो 3 होनी चाहिए या उससे बड़ी होनी चाहिए। अगर नहीं है तो ये आपका के स्पेशल नहीं है और आपको क्या करना पड़ेगा, आपको कुछ डिलीशंस परफॉर्म करने पड़ेंगे जिससे कि ये के अंदर अंदर आ जाए। ठीक है, और आपको लास्ट में वही रिटर्न करना है कि आपको एट द एंड इसके अंदर टोटल कितने डिलीशंस करने पड़ेंगे। ठीक है, अब एक काम करते हैं, पहले ना एक छोटा सा ही एग्जांपल ले लेते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं। सो यस, जो मेरी स्ट्रिंग है वो है मेरी ए बी सी। ठीक है, और जहां पे मेरी के की वैल्यू है वो 1 है। अब मुझे क्या चाहिए कि अगर मैं इसके किसी भी दो कैरेक्टर्स को माइनस करता हूं, ठीक है, तो मुझे फ्रीक्वेंसी कितनी मिलनी चाहिए, एट मैक्स 1 मिलना चाहिए। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो अब एक काम करते हैं, आपने एक बार इसको माइनस करके देखो। मेरे पास ए कितनी बार आया यहाँ पे, आप यहाँ देख सकते हो, ए मेरे पास 2 बार आया। बी कितनी बार आया मेरे पास यहाँ पे, बी भी 2 बार आया है। सी कितनी बार आया मेरे पास यहाँ पे, अच्छा सी भी 2 बार आया है। यानी कि तीनों की जो फ्रीक्वेंसी है वो आपकी कितनी आ गई है, 2 2 और 2। अब अगर आप इसमें से किसी भी दो की फ्रीक्वेंसी को माइनस करते हो, किसी भी दो की करोगे, तो आपको एट द एंड हर बार रिजल्ट आके क्या मिलेगा, 0। और 0 जो है वो क्या है आपको, वो तो आपका 1 से कम है, तो आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। बट अगर ये जो फ्रीक्वेंसीज हैं ऐसे नहीं होती, कुछ और फ्रीक्वेंसी होती, मान के चलते हैं यहाँ पे अभी किसी की फ्रीक्वेंसी 4 आ जाती और एक की फ्रीक्वेंसी 2 आती, जब आप 4 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करते तो आपको उस वाले केस में क्या मिलता, 2 मिलता। और जो 2 है, 2 की वैल्यू क्या होती है आपकी, ग्रेटर देन के होगी। सो आपका के परफेक्ट आपका नहीं होता। ठीक है, अब असली गेम का ना इंट्यूशन समझते हैं। बात सिंपल है, हर कैरेक्टर की फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल करना है। ठीक है, किसको कंट्रोल करना है, कैरेक्टर की फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल करना है। इतना तो देखो हम समझ चुके हैं कि इसके अंदर सारा जो खेल है वो किसके ऊपर होने वाला है, मेरा बेसिकली यहाँ पे फ्रीक्वेंसी पे होने वाला है। ठीक है, स्ट्रिंग के कैरेक्टर की हर एक फ्रीक्वेंसी होती है। ठीक है, अगर आप यहाँ पे देख सकते हो, आपके यहाँ पे ए की फ्रीक्वेंसी 2 है, बी की भी 2 है, सी की भी 2 है। सबकी कुछ ना कुछ एक फ्रीक्वेंसी होती है कि कितनी बार वो आता है। आपका के स्पेशल बनाने के लिए हमें एंश्योर करना है कि किसी भी दो कैरेक्टर्स की जो फ्रीक्वेंसी है उसका डिफरेंस के से ज्यादा ना हो। यानी अगर एक कैरेक्टर की फ्रीक्वेंसी 10 है और दूसरे की 2 है और के की वैल्यू 3 है तो ये अलाउड ही नहीं है, क्योंकि देखो आपकी फर्स्ट वाले की 10 है, दूसरे वाले की 2 है। जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना मिलेगा, 8 मिलेगा। बट अगर मैं बात करता हूं के की, तो उसकी वैल्यू तो सिर्फ आपकी सिर्फ और सिर्फ 3 है। सो ये तो उससे बड़ी चली गई है। अगर हम 8 को देखें, 8 तो 3 से काफी ज्यादा बड़ा है। सो इसके अंदर से आपको बेसिकली कैरेक्टर्स को डिलीट करना पड़ेगा। ठीक है, अब आप यहां पर ये सोचो, हर कैरेक्टर की फ्रीक्वेंसी को एकदम से रेंडमली एडजस्ट तो हम कर नहीं सकते हैं। ठीक है,
सो हम क्या करेंगे, हर कैरेक्टर की जो फ्रीक्वेंसी है उसको हम रैंडमली एडजस्ट करने से अलग हटके हम एक टारगेट फ्रीक्वेंसी की रेंज चूज कर सकते हैं। ठीक है, हम क्या करना चाहते हैं, हम एक टारगेट रेंज चूज करना चाहते हैं फ्रीक्वेंसीज की, कि जो मेरी फ्रीक्वेंसीज हैं वो कहां से कहां तक आ सकती है। मतलब हम बोल सकते हैं कि सब कैरेक्टर की जो फ्रीक्वेंसी है वो एक पर्टिकुलर रेंज के अंदर ही होनी चाहिए। अगर वो मुझे ये पता चल जाएगा कि इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो एक्स रेंज से लेके वाई रेंज तक की है, ठीक है, यानी कि एक्स से स्टार्ट होती है वाई पे जाके खत्म होती है। अब अगर मैं वाई में से एक्स माइनस करूंगा तो मुझे तो ऑलरेडी पता चल जाएगा ना कि भाई मेरी के की वैल्यू जो है एट मैक्स कितनी आने वाली है। रिपीट करता हूं, आप मान के चलिए हम बोलते हैं आपसे जो आपकी फ्रीक्वेंसी है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव 1, देन वी हैव 2, देन वी हैव 3, देन वी हैव 4 एंड यस दैट्स इट। ठीक है, अगर मुझे पता चल जाए इस वाली कंडीशन के हिसाब से, अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो मेरी फ्रीक्वेंसी की रेंज है वो कहां से कहां तक है, वो मेरी स्टार्टिंग फ्रॉम 1 है और वो मेरी कहां तक जाती है, 4 तक जाती है। ठीक है, आपको ये पता चल गया ना कि आपकी जो फ्रीक्वेंसी उसकी रेंज कितनी रहने वाली है। अब आप यहां से के की वैल्यू सोचो मैक्सिमम कितनी आएगी, 4 - 1 दैट इज 3, ये आपका मैक्सिमम आंसर मिलने वाला है। अब अगर ये जो फ्रीक्वेंसी है ये आपकी के की वैल्यू को सेटिस्फाई करती है तो ठीक है, नहीं तो आप इसके अंदर से एलिमेंट्स को इजीली माइनस कर सकते हो। आई होप कि आपको फ्रीक्वेंसी रेंज का जो कंसेप्ट है वो समझ में आया होगा। ठीक है, हम हर पॉसिबल बेस फ्रीक्वेंसी ट्राई करेंगे जो स्ट्रिंग के किसी भी कैरेक्टर की फ्रीक्वेंसी हो सकती है, और देखेंगे कि अगर हम उसको जो बेस मान के अभी फ्रीक्वेंसी को एडजस्ट करें तो मिनिमम कितने डिलीशंस चाहिए। ये बेस फ्रीक्वेंसी हमें हेल्प करेगी डिसीजन करने में कि कौन से कैरेक्टर के इंस्टांसेस हटाने हैं। ठीक है, अभी समझेंगे, ड्रायरन में समझेंगे तो आपको चीजें और अच्छे से समझ में आने वाली हैं। ठीक है, सो एक काम करते हैं, अब इस पूरे क्वेश्चन का ना यहाँ पे थॉट प्रोसेस तैयार कर लेते हैं। ठीक है, सो आ जाता है अपने थॉट प्रोसेस वाले पार्ट में। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप थॉट प्रोसेस को देखते हैं। सबसे जो मेरा पहला काम होगा वो मेरा क्या होना चाहिए, काउंट द फ्रीक्वेंसी। ठीक है, सबसे पहले मैं क्या करने वाला हूं, बेसिकली जो भी मेरे पास फ्रीक्वेंसीज हैं कैरेक्टर्स की मैं उसको काउंट करने वाला हूं। पहले स्ट्रिंग के हर कैरेक्टर्स की फ्रीक्वेंसी निकाल लो। इसको निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए, एक हैश मैप चाहिए। तो हम क्या कर लेते हैं, बेसिकली यहाँ पे एक हैश मैप भी क्रिएट कर सकते हैं अपनी हर एक कैरेक्टर की फ्रीक्वेंसी को स्टोर कराने के लिए। ठीक है, जैसे कि अगर आपकी जो स्ट्रिंग है वो क्या है, मान के चलते हैं AABBCC है, तो इसके अंदर अब आपको ये पता है ना कि जो A है उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी रहने वाली है आपके लिए, 2 रहने वाली है। इसी तरह से जो मेरा B है उसकी फ्रीक्वेंसी भी 2 है और जो मेरा C है उसकी फ्रीक्वेंसी भी 2 है। ठीक है, सो यहाँ पे मेरा एक पार्ट तो खत्म हो गया जिसके अंदर मैंने क्या कैलकुलेट कर लिया, अपनी फ्रीक्वेंसीज को कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, अब अगर आपको ये रेंज चाहिए तो आप हमेशा देखते हो ना रेंज एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में होती है। ठीक है, सो इसको भी हमें क्या करना पड़ेगा, सोर्ट करना पड़ेगा। सो सेकंड पार्ट में हम क्या करना चाहते हैं, हम इसको सोर्ट कर लेंगे अपनी फ्रीक्वेंसीज को। हालांकि यहाँ पे तो देखो 2 to 2 ही है, तो ये तो सोर्ट होना ना होना एक ही बात है। ठीक है, हैश मैप से हमें क्या करना है, जो फ्रीक्वेंसीज हैं उनको निकाल के चलो मान लेते हैं एरे में डाल देंगे जैसे हमने डाला है, और क्या करेंगे उनको सोर्ट कर देंगे। क्यों, क्योंकि सोर्टेड फ्रीक्वेंसी के साथ काम करना आसान है जब हम उनकी रेंज चेक करेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम अपने थर्ड पार्ट में क्या करेंगे, ये जो फ्रीक्वेंसीज आई है ना हमारे पास 2 to 2, हम अपनी जो फ्रीक्वेंसी है हम अपनी फ्रीक्वेंसी को कन्वर्ट कर देंगे बेस के अंदर, मतलब उसको एक बेस मान के काम करेंगे। ठीक है, कि अगर चलो इसको समझते हैं, अब हर फ्रीक्वेंसी को एक बेस फ्रीक्वेंसी मानते हैं। ठीक है, इस बेस के हिसाब से बाकी हम फ्रीक्वेंसीज को एडजस्ट करेंगे। ठीक है, जो फ्रीक्वेंसी बेस से छोटी है। ठीक है, मान लेते हैं कि हम हमारी पहले 2 होगी, अब जो मेरी बेस से छोटी है उसको तो मैं कंप्लीटली ही डिलीट कर दूंगा। ठीक है, क्योंकि उनको बढ़ाना पॉसिबल नहीं है, स्ट्रिंग में तो कैरेक्टर्स ऐड नहीं कर सकते, आप सिर्फ डिलीट कर सकते हो। ठीक है, सो पहली कंडीशन क्या हमने बोली यहाँ पे, जो भी मेरे पास फ्रीक्वेंसी है और वो जो है छोटी है किससे, बेस से, उस वाले केस में मैं उसको क्या करना चाहूंगा, कंप्लीटली ही डिलीट करना चाहूंगा, कंप्लीटली डिलीट। ठीक है, फर्स्ट पार्ट तो मेरा ये हो गया। उसके बाद क्या है, जो मेरी फ्रीक्वेंसीज हैं वो बेस से के बड़ी हैं। ठीक है, जो फ्रीक्वेंसी है वो जो मेरी बेस से बड़ी है और वो भी कितना, के बड़ी है। ठीक है, उनके साथ क्या करना है, जो फ्रीक्वेंसी मेरी बेस से के बड़ी है, सो यहां पे लिख लेते हैं फ्रीक्वेंसी में अभी के लिए मान लेते हैं कि फ्रीक्वेंसी प्लस के है, तो मैं सीधा सीधा क्या करना चाहूंगा, मैं उसको उतना ही माइनस कर दूंगा। ठीक है, सो जो मेरे पास के एक्स्ट्रा है, सो के एक्स्ट्रा होंगे उनको यहां पे क्या कर लेंगे, हम डिलीट कर लेंगे। ठीक है, और लास्ट में क्या करेंगे, हर बेस के लिए टोटल हम डिलीशंस काउंट करेंगे। सो काउंट डिलीशंस, हम क्या करेंगे, हम हर एक के साथ ना उनके डिलीशंस काउंट करना शुरू करेंगे
कि टोटल मुझे कितने कैरेक्टर्स हैं जो कि डिलीट करने हैं, ठीक है। और लास्ट में जो भी मेरा मिनिमम आएगा मैं उसको क्या करा दूंगा, रिटर्न करा दूंगा। सो ये क्या आ जाएगा मेरे पास, रिटर्न द मिनिमम वैल्यू, ठीक है। अब एक काम करते हैं, इस पूरे कोड का ना एक ड्राई रन करके देखते हैं जिससे आपको चीजें एकदम क्लियर समझ में आने वाली हैं। सो आ जाता है अपने ड्राई रन की तरफ, ठीक है। अभी क्या करते हैं, एक स्ट्रिंग ले लेते हैं। सो यहाँ पे एक स्ट्रिंग ले लेते हैं इस ड्राई रन के लिए, और स्ट्रिंग ले लेते हैं, सॉरी मतलब वर्ड ले लेते हैं, वो ले लेते हैं चलो A ठीक है, नॉर्मल है। अब इसके अंदर और साथ में जो के है उसकी वैल्यू ले लेते हैं हम यहाँ पे 2 ले लेते हैं। मुझे दोनों मेरी वैल्यू जो मिल चुकी हैं। अब आप ये बताइए इसके अंदर टोटल ए कितनी बार आता है मेरा, अगर मैं फ्रीक्वेंसी काउंट करा था सबसे पहले तो यहाँ पे ए की फ्रीक्वेंसी कितनी आई है 3, और जो मेरा बी है उसकी फ्रीक्वेंसी यहाँ पे मेरे पास कितनी आई है, हाथ में 2 उसकी फ्रीक्वेंसी आई है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं इसका कोई हैश मैप बना लूंगा, ठीक है। उसके बाद अब जब मेरे पास फ्रीक्वेंसी 3 और 2 आई है, उसके बाद हमने क्या करा था, उसको एरे में डाल के सोर्ट करा था। सो यहाँ पे वो क्या हो जाएगा, आफ्टर सोर्ट तो हमारे पास जो एक्चुअल वैल्यूज हैं वो कितनी आएंगी 2,3, ये हमने करा था। उसके बाद हम क्या कर रहे थे, हर एक फ्रीक्वेंसी को बेस मान के ट्राई कर रहे थे, ठीक है। सबसे पहले मेरे बेस की वैल्यू स्टार्टिंग में कितनी होने वाली है, 2 होने वाली है, क्योंकि पहली फ्रीक्वेंसी मेरे पास वही आई है, ठीक है। अब आप ये सोचिए कि ये जो फ्रीक्वेंसी है इसकी रेंज कहां से कहां तक जाएगी, ठीक है। सो अगर मैं यहाँ पे इसकी रेंज निकालता हूं, रेंज मुझे ऐसे निकालनी है ना कि वो एट मैक्स जब कोई भी वो डिलीट करेगा तो मेरे पास वैल्यू के ही बचनी चाहिए, ठीक है। सो स्टार्ट तो 2 से ही है क्योंकि बेस उसको माना हुआ है। उसका लास्ट कहां तक जाएगा भाई, नॉर्मल सी बात है, जो भी मेरी फ्रीक्वेंसी उसके अंदर के ऐड कर दो, मुझे पता चल जाएगा एट मैक्स कहां तक जाने वाली है वो, क्योंकि अगर मैं 2 के अंदर फिर से 2 ऐड करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा 4। और अब अगर आप मैक्सिमम में से मिनिमम को माइनस करोगे तो क्या मिलने वाला है 2, जो कि टोटली सेटिस्फाइड होगा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम क्या करेंगे, रेंज मुझे पता चल गई, अब बस अब क्या उसके आप यहाँ पे सीधा फ्रीक्वेंसी काउंट कर सकते हो। देखो अब यहाँ पे आपकी फ्रीक्वेंसी कितनी थी, 2 थी यहाँ पे फ्रीक्वेंसी, ये आपका ऑलरेडी इस रेंज के अंदर लाई करता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आपको कोई डिलीट करने की जरूरत नहीं है। अब हम इसकी भी तो बात करेंगे ना, जिसकी जो फ्रीक्वेंसी यहाँ पे 3 है। सो यहाँ पे आ जाते हैं फ्रीक्वेंसी, उसकी वैल्यू कितनी है, दूसरे वाले की फ्रीक्वेंसी कितनी है 3 है, जो आपका 3 है वो भी रेंज के अंदर है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। सो अगर हम इसको सीधा सीधा रखते हैं, ठीक है, बिना कुछ अगर इसके अंदर से कुछ डिलीट भी नहीं करते हैं, तो यहाँ पे भी जो है वो सेटिस्फाइड कंडीशन है, और टोटल जो डिलीशंस है वो कितना है हमारे पास 0 आए हैं, ठीक है। ये हमने किसके लिए बात करी, जब हमने इसको बेस माना हुआ था 2 को। इस बार हम बेस को अपडेट कर देते हैं किसके साथ, 3 के साथ अपडेट कर देते हैं इसको, ठीक है। अब जब आप इसको 3 के साथ अपडेट करोगे तो इस बार आपकी फ्रीक्वेंसी स्टार्ट कहां से होगी, 3 से जाएगी कहां तक, 3 + k दैट इज 5। आपको आपकी रेंज पता चल गई है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब दोबारा से आप इसके यहाँ पे फ्रीक्वेंसी का काउंट निकाल सकते हो। जो आपकी फ्रीक्वेंसी है स्टार्टिंग में कितनी थी, वो आपकी 2 थी। सारी पॉइंट देखो यहीं पे है। अब आप ये देख सकते हो, अब जो फ्रीक्वेंसी है वो आपके पास स्टार्टिंग कहां से हो रही है, 2 से हो रही है। हमने देखा सोर्ट करने के बाद हमको 2 मिला फर्स्ट वाला, और जो मेरा रेंज है वो कितना है हमारा 3 से लेके 5 के बीच में है, और इसके बीच में 2 लाई नहीं करता। बट हमने क्या पढ़ा था कि अगर कंडीशन ऐसी है कि जो भी मेरी फ्रीक्वेंसी है वो उससे नीचे आ जाती है, तो हम उस केस में क्या करेंगे, इस पूरी की पूरी कंडीशन को हम क्या कर देंगे, यहां से डिलीट कर देंगे, ठीक है। और अगर से जस्ट नीचे वाले की बात करें तो वहां पे जो फ्रीक्वेंसी है वो उसके लिए कितनी थी, 3 थी। ये तो आपका रेंज में है, तो इसके अंदर आपको कोई डिलीट करने की जरूरत ही नहीं है। सो अगर मैं बेस 3 ले लूं तो यहाँ पे टोटल डिलीशंस कितने परफॉर्म हुए हैं, यहाँ पे इजीली आप देख सकते हो, टोटल यहाँ पे 2 डिलीशंस जो है परफॉर्म हुए हैं, ठीक है। मिनिमम की बात करते हैं, पहले केस में कितने हुए 0, इस केस में कितने हुए 2 हुए, क्योंकि आपको मिनिमम चाहिए कि मिनिमम कितने डिलीशंस करेंगे। सो आपका जो फाइनल आंसर है वो कितना आ जाएगा 0, कि इस पूरे क्वेश्चन के अंदर हमने एक भी डिलीशन परफॉर्म नहीं करेंगे तो भी आपको वो इजीली सेटिस्फाइड कंडीशन के अंदर रहने वाला है, ठीक है। एक काम करते हैं, एक ना लास्ट एग्जांपल और ले लेते हैं जिससे आपको और ज्यादा इसके अंदर क्वेश्चन में क्लैरिटी मिलेगी, ठीक है। मान के चलते हैं जो हमारी स्ट्रिंग है, सो यहाँ पे लास्ट में आ जाते हैं, दोबारा से अपने वर्ड को चेंज कर लेते हैं यहाँ पे जाके, ठीक है। अभी के लिए मान लेते हैं जो भी हमारी स्ट्रिंग की वैल्यू है वो है आपकी ए एंड देन मानते हैं बीबी, और उसके बाद लास्ट में सी, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे अगर आप इनकी स्ट्रिंग की फ्रीक्वेंसीज की बात करोगे तो हमारे पास ए 2 बार आया है इसके अंदर, बी जो है मेरे पास वो भी 2 बार आया है, और जो मेरे पास सी है वो मेरा कितनी बार आया है, 3 बार आया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सोर्ट ऑलरेडी सोर्टेड है तो कुछ इसके अंदर चेंज ही नहीं होगा, 2,2,3, ठीक है। अब हम बेस मानते हैं, सबसे पहले जो मेरा बेस की वैल्यू होगी वो कितनी होगी, मेरी 2 होगी फर्स्ट वाले के अकॉर्डिंग। तो इस वाले के अंदर जो मेरी रेंज की वैल्यू होगी वो कहां से कहां तक जाएगी,
2 से स्टार्ट होगी। और अच्छा यहाँ पे k की वैल्यू मैंने मिस कर दी थी, तो यहाँ पे चलो k की वैल्यू को 1 ही ले लेते हैं, ठीक है। सो ऊपर यहाँ पे डिफाइन कर देते हैं एंड k इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपकी रेंज है वो 2 से लेके 3 तक जा पाएगी, क्योंकि जो रेंज है वो एट मैक्स कितनी हो सकती है, बेस से लेके बेस प्लस 1 तक वो जा सकती है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 2,2,3 को चेक करेंगे। अब आप ये बताइए, जो फर्स्ट कंडीशन की ही अगर मैं बात करता हूं तो देखो 2 रेंज में है, 2 रेंज में है, 3 रेंज में है, तो कोई डिलीशन करने की जरूरत ही नहीं है। सो इस वाले में पूरे के पूरे केस को इजीली स्किप कर सकता हूं, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ठीक है। अब देखो जो सेम आप जब आपने स्टार्टिंग में इसको बेस माना तो भी सेम रहेगा, इसको बेस मानोगे तो भी सेम रहेगा। अगर आप यहाँ पे 3 की बात करते हो तो 3 वाली कंडीशन में आपकी रेंज की वैल्यू कहां से कहां तक जाएगी, 3 से स्टार्ट होगी और वो आपकी 4 तक जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आप ये बताइए, क्या ये 2 इस रेंज में आएगा, नहीं आएगा, तो इस पूरे को डिलीट करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद आप इसकी बात कर लेते हैं 2, ये 2 इस रेंज में है, नहीं है, फिर पूरे को डिलीट करना पड़ेगा। ये 3 इस रेंज में है, तो आपके पास टोटल डिलीशंस कितने आ गए हैं, इस वाले केस के अंदर 4 डिलीशंस आए हैं, ठीक है। और मिनिमम ऑफ 0 और 4 कौन होगा, वापस से आपका 0 होगा। तो इस क्वेश्चन का जो फाइनल रिजल्ट है वो आपको क्या मिल जाएगा, वापस से आपको 0 ही मिल जाएगा। आई होप कि आपको पूरी की पूरी कहानी समझ में आई हो, ये पूरी आपको थ्योरी समझ में आई हो, क्योंकि अगर आपको ये पूरी की पूरी कहानी और थ्योरी एकदम समझ में आ गई होगी तो उसके बाद आपके पास कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ क्या बचता है, इसका एक कोड बचता है। सो चलते हैं और अब इसका कोड भी एक बार लिख लेते हैं। सो आ जाते हैं वापस अपने कोडिंग वाले पार्ट में। सबसे पहले वाला हमारा क्या पार्ट था कि हमने वहां पे एक अनऑर्डर्ड मैप क्रिएट कर लिया था। हो जाएगा मेरा अनऑर्डर्ड अंडरस्कोर मैप, उसके अंदर फर्स्ट वाला जो कैरेक्टर है तो मेरा कैरेक्टर रहेगा, और जो दूसरे वाला है वो क्या, तो उसकी फ्रीक्वेंसी के लिए मुझे इंटीजर वैल्यू चाहिए, और इसका नाम भी रख लेते हैं क्या, फ्रीक्वेंसी, इसका नाम रख लेते हैं, ठीक है। एक काम हो चुका मेरा। उसके बाद मुझे अब क्या करना है, उनकी फ्रीक्वेंसीज को स्टोर कराना है। सो 4 कैरेक्टर सी इन वर्ड, ठीक है। अब वो एक एक करके जाएगा और अब वो जाके क्या करेगा, जो भी फ्रीक्वेंसी की वैल्यू होगी वो क्या करेगा, उस फ्रीक्वेंसी की वैल्यू को वहां पे जाके इंक्रीज करा देगा, ठीक है। हमारी जो सारी फ्रीक्वेंसीज हैं वो आ चुकी हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब उसके बाद हमारा नेक्स्ट काम क्या होना चाहिए था अनऑर्डर्ड मैप को क्रिएट करने के बाद, इसमें हमने क्या बनाया था, एक वेक्टर क्रिएट करा था, वेक्टर एंड, और इसका नाम रख देते हैं फ्रीक्वेंसीज, ठीक है। सो उसके बाद हमने बेसिकली क्या करा था, हमने उसको सोर्ट करा था, ठीक है। बट सोर्ट तो आप तब करोगे ना जब उसके अंदर कुछ होगा। सो पहले अपनी वेक्टर के अंदर सारी वैल्यूज को डाल देते हैं। सो 4 ऑटो एंड पेयर फ्रॉम फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अब हम इसके अंदर बस क्या करेंगे, पुश बैक कर देंगे सारी वैल्यूज को। सो ये हो जाएगा आपका फ्रीक्वेंसीज डॉट पुश अंडरस्कोर बैक, ठीक है। क्या पुश बैक करते हैं हम, बेसिकली सेकंड वाले पार्ट को पुश करेंगे ना, ठीक है। सो पेयर डॉट सेकंड, जो भी मेरी सेकंड वाली वैल्यू होगी उसको मैं क्या कर लूंगा, एज इट इज पुश बैक कर लूंगा, ठीक है। पुश बैक मेरा हो चुका है, और जब मेरे पास सारी वैल्यूज आ जाएंगी सो उसके बाद मैं इजीली क्या कर सकता हूँ, उस पूरे को सोर्ट कर सकता हूँ। सो ये क्या हो जाएगा, वापस से फ्रीक्वेंसीज डॉट बिगिन से लेके कहाँ तक का सोर्ट करना है, फ्रीक्वेंसीज डॉट एंड तक का। सो ये हो जाएगा मेरा फ्रीक्वेंसीज डॉट एंड, और ये इस केस में क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा एकदम सोर्ट आउट हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद हम क्या करेंगे, अब सोर्टिंग भी मेरी हो चुकी है। अब स्टार्टिंग में क्या मान के चलते हैं, मुझे क्या चाहिए था, मिनिमम डिलीशन निकालना है ना इसके अंदर। सो यहाँ पे लिख लेते हैं एंड मिनिमम डिलीट, या फिर डिलीशन लिख लेते हैं। स्टार्टिंग में इसको एक बहुत बड़ी वैल्यू ले लेते हैं। सो हो जाएगा मेरा इंटीजर ऑफ मैक्स, ठीक है। अब सबसे पहले तो मैं ये चेक कर लेता हूँ कि मेरे पास टोटल फ्रीक्वेंसीज कितनी है। सो वो तो मेरे वेक्टर के अंदर है। सो ये कितना हो जाएगा, फ्रीक्वेंसीज डॉट साइज, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे सबसे पहले मुझे क्या चाहिए, मुझे मेरी बेस फ्रीक्वेंसी चाहिए, उसको निकाल लेते थे। सो उसके लिए भी लिख लेते हैं क्या, 4 int i इक्वल्स टू 0, i इज लेस देन n, और i जो है वही मेरा एक एक करके प्लस प्लस होता रहेगा, ठीक है। सबसे पहले जो मेरे पास बेस बनता था वो कौन बनता था, जो कि मेरा स्टार्टिंग वाला होता था। सो फ्रीक्वेंसीज ऑफ i में जो भी वैल्यू होगी स्टार्टिंग में तो मेरी वही बेस बनेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और स्टार्टिंग में जो टोटल डिलीशंस हैं, सो यहाँ पे लिख लेते हैं क्या, टोटल डिलीशंस जो मेरे बनने वाले हैं वो भी स्टार्टिंग में कितने होंगे, एकदम 0 होंगे, स्टार्टिंग में तो कुछ होंगे ही नहीं वो, ठीक है। अब उसके बाद आगे चलते हैं। सो आ जाते हैं इसके अंदर 4 int j इक्वल्स टू 0, j कब तक चलेगा, जब तक मेरा लेस देन i होगा,
और जे के करके इंक्रीज होता रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर भी। अब यहाँ पे जो भी मेरे टोटल डिलीशंस होंगे, सो टोटल डिलीशंस, उसके अंदर मैं क्या करता रहूंगा, मैं उसके अंदर ऐड करूंगा। क्या ऐड करूंगा, जो भी मेरी फ्रीक्वेंसी की वैल्यू होती थी, सो फ्रीक्वेंसीज ऑफ जे। ठीक है, यहां से एक सेकेंड, तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, जो मेरी फ्रीक्वेंसीज होंगी जे की, वो इसके अंदर आके यहाँ पे टोटली ऐड हो जाएंगे एक एक करके। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, अब एक लास्ट लूप और चलाना पड़ेगा अभी भी। सो ये हो जाएगा मेरा 4, और लेट सपोज इसको स्टार्ट कर लेते हैं आई से सीधा। आई से मैं इसको इनिशियलाइज कर लूंगा, ये भी मेरा जब तक चलेगा जब तक जे की वैल्यू लेस देन एन होगी, ये तो कंप्लीट तक जाएगा और जे की वैल्यू के करके इंक्रीज होती रहेगी यहाँ पे। अब इस वाले लूप के अंदर मैं यहाँ पे फाइनल क्या चेक करूंगा, अगर यहाँ पे जो भी मेरी फ्रीक्वेंसीज ऑफ जे की वैल्यू है, ठीक है, मान के चलते हैं वो जो है वो मेरी बड़ी आती है, किससे, जो भी मेरी बेस की वैल्यू है और प्लस के की वैल्यू है, उससे अगर मेरी जो है बड़ी आ जाती है, तो हम क्या कर रहे थे, टोटल डिलीशंस जो भी हैं, बस उसके अंदर मुझे क्या ऐड करना है भाई, जितनी उसकी फ्रीक्वेंसी फालतू है। सो ये कितना हो जाएगा मेरा फ्रीक्वेंसीज किसकी, जे की। जे में सब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, बेसिकली यहाँ पे सीधा माइनस करूंगा जो भी मेरी एक्स्ट्रा वैल्यू बचती है। सो दैट इज, एक तो बेस बचेगा और मेरा यहाँ पे के बचता था। ठीक है, और बस फाइनल जो मेरे पास एकदम लास्ट पार्ट बचेगा वो मेरे को आंसर के लिए रिटर्न कराना पड़ेगा। सो उसको भी करा लेते हैं। अब अगर मेरे पास जो भी टोटल डिलीशंस होंगे, ठीक है, अगर उसकी वैल्यू जो है वो कम है किससे, मिनिमम डिलीशन से। ठीक है, तो इस वाले केस के अंदर हम क्या करेंगे, जो भी मेरा मिनिमम डिलीशंस होगा उसके अंदर मैं अपडेट कर दूंगा किसको, अपने टोटल डिलीशंस को। ठीक है, और यहाँ पे जो क्वेश्चन है खत्म हो जाता है और लास्ट में हम रिटर्न क्या करा लेंगे, जो भी मेरे मिनिमम डिलीशंस की वैल्यू होगी। सो रिटर्न फॉर मिनिमम डिलीशन। ठीक है, चेक करता हूं एक बार इसको। There is an error. सो आप देख सकते हो मेरे सारे टेस्ट केसेस जो है पास हो चुके हैं। सबमिट करके भी इसको एक बार चेक कर लेते हैं। तो आप देख सकते हो जो मेरा कोड है वो कंप्लीटली और फाइनली यहाँ पे सबमिट भी हो चुका है। सो यस, दैट्स इट फॉर टुडेस क्वेश्चन। अब हम मिलते हैं अपने इस वीडियो के नेक्स्ट क्वेश्चन में। टिल देन कीप कोडिंग, कीप प्रैक्टिसिंग।